हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो क्रश को लेके है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्रश जो है ये सेलिब्रिटी क्रश के लिए नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो। ये क्रश की रीडिंग उनके लिए है जिसमें क्रश भी आपको कहीं ना कहीं जानते हैं, कैसे भी, चाहे दोस्त हैं, चाहे बात करते चाहे नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके नोन में होने चाहिए, मतलब वो भी आपको जानते हो। ठीक है, सो बिना किसी देख के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकालूंगी आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जॉय आपके लिए आए। ये रीडिंग कलेक्टिव रहने वाले हैं तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए उनके क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन के साथ बताइए, क्लैरिफिकेशन कार्ड दीजिए। क्रश उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया है, 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। आपकी क्रश, आपका जो साइन हो साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, चलो मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिजर्व्ड रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं। ठीक है, रिजर्व्ड रहते हैं थोड़े, और हो सकता है भी कुछ दिनों से आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही है, कुछ इंजरी वगैरह हो गई होगी, और इंजरी नहीं है तो हो सकता है जनरल हेल्थ ठीक ना चल रही हो। ठीक है, एक ये चीज़, और हो सकता है आप अपने पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में तेज़ होंगे, नेचर मेच्योर होगा कि ज़्यादा बचपना नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और साथ के साथ आप में कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, आपका नेचर हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने जनरल बातें बोल दी। साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल हैं, बट स्पेसिफिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है कन्या राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, धनु राशि, सिंह राशि, और मेष राशि। ये स्पेशल है। ठीक है, ओके, सो 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है हमारे पास बॉटम से, डेक से। तो अगेन वाटर एलिमेंट भी हमारे पास प्रेजेंट हो गया है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। ठीक है, सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपके जो क्रश है वो आपके बारे में आपको ना एक विश की तरह देखते हैं। लाइक आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन मुझे एक बात कंफर्म हुई है, यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें 90% फीमेल्स हैं। 90%, 10% में मेल हो सकते हैं, पर 90% फीमेल है। और आपके जो क्रश हैं वो एक मेल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सो क्या सोचते हैं गाइस, स्लो जा रही हो तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे। सो दिखाई दे रहा है गाइस, तो कि ना ये इंसान ना आप लोगों को ये सोचते हैं कि आपने ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, मेच्योर बहुत देखते हैं, लाइक मेच्योर, और पहनावा आपका बड़ा ही अच्छा होगा। पहनावा मुझे काफ़ी, पहनावे को लेके काफ़ी इम्प्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो भी पहनते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 70% जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल और इंडियन ही पहनते हैं। मतलब कि आपका जो अपना कल्चरल आउटफिट होता है, तमीज़दार, वो चीज़ें आप पहनते हैं, वैसा लिबास आप जो है कैरी करते हैं, और आपके लिबास को लेके बड़े इंप्रेसिव रहते हैं कि आप अच्छे कितने दिखते हैं, लाइक उस आउटफिट में खूबसूरत दिखते हैं, फुल आउटफिट होते हैं, अच्छे दिखते हैं, एक कल्चरल आप में टच, एक कल्चर टच आता है आपके अंदर। ऐसे ज़्यादा वेस्टर्न डिस्को डांसर टाइप के नहीं दिखते, है ना, बहुत खूबसूरत, प्यारे और नेचर के साथ कनेक्ट करने वाले दिखते हैं। मैच्योरिटी आपके फेस से झलकती है कि आप मैच्योर, भले ही आप मैच्योर हो, लेकिन मैच्योरिटी आपके फेस से झलकती है। मैच्योरिटी, कैसे चीज़ों को कैरी करना है, ठीक से कैसे चलना है, ये चीज़ें। उसी के साथ साथ आप उन्हें कुछ दिनों से वीक भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा हो कि आपकी तबीयत सही नहीं चल रही है, या फिर हो सकता है कोई इंजरी हो गई हो, या फिर इन्हें आपके वॉकिंग पैटर्न या आपके फेस से दिख रहा हो कि आप लोग वीक दिख रहे हैं। तो कुछ दिनों से इंसान को आप लोग वीक दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिनों से। ठीक है, वीक एज इन कि जैसे फेस से ही दिख जाता है कि ये इंसान की मुझे तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, या फिर टेंशन में लग रहा है, मतलब ये कुछ सही नहीं लग रहा है इसके ऊपर फिजिकली। ओके, तो ये चीज़ें मुझे भी दिखाई दे रही है। हो सकता है ऐसा सच में भी हो, और अगर ऐसा नहीं भी है, बट इंसान को आप कुछ दिनों से वीक भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको
लेके ये भी सोचते हैं कि प्लीज़ कैरी द काला टीका, क्योंकि आप इतने प्यारे लग रहे हैं कि आपको नज़र भी लग सकती है। इनको ऐसा दिखता है। दूसरी चीज़ आपके फेस से दिखाई देता है कि आप में कॉन्फिडेंस है। आप लोग जो है ना स्माइल वाले इंसान हैं, मतलब कि जो हंसते रहते हैं, स्माइल मैच्योरिटी के साथ साथ जो अपने फेस के ऊपर किसी भी तरीके के एग्रेशन एक्सप्रेशंस, एग्रेसिव एक्सप्रेशंस, गुस्सा हर वक्त माथा को सिकड़े रखना, जैसे होता है गुस्सा, हमेशा गुस्से में देखते रहना, लाइक इस तरह के फेस नहीं है। आपको फेस को देख के पॉजिटिविटी झलकती है, कॉन्फिडेंस झलकता है, जो इनको दिखाई देता है। ठीक है। सेकंड थिंग कि इंसान की नज़र में आप काफ़ी रिजर्व्ड इंसान भी है। रिजर्व मतलब करियर फोकस्ड भी है, जो अपने करियर पे ध्यान देते रहते हैं और चीज़ों, और आपने खुद को एक बाउंड्रीज़ में जो है कैद करा हुआ है कि नहीं सिर्फ करियर देखना है, नहीं सिर्फ करियर देखना है और कोई चीज़ नहीं देखनी। और इस चक्कर में आप शायद कहीं ना कहीं अकेले भी रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने में ही रहते हैं, अपनी चीज़ें जो है अपने इश्यूज़ को खुद ही सॉल्व करते रहते हैं। और उसके साथ साथ मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप रिजर्व्ड रहते हैं, बात नहीं करते, नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं, दोस्ती करना अच्छा होता है लाइक इनकी नज़र में। लेकिन आप ऐसा, इन्हें कभी ऐसे नहीं दिखते कि आप किसी के साथ चिल आउट कर रहे हैं या हंस रहे हैं या दोस्तों के साथ जो है बाहर घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, चिलिंग कर रहे हैं। आप इन्हें ऐसे नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं? जो अपने आप में है, अपने करियर पे फोकस्ड, अपना काम करते हुए दिखते हैं। इवन अगर हो सकता है ये इंसान जो है ना आपके कहीं आसपास ही रहते हों, लाइक जैसे कि नेबर्स में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आसपास रहने वाले, या सेम ऑफिस भी हो सकता है। मतलब आपका इनसे अक्सर एक दूसरे से मिलना देखना हो जाता है, मतलब आप एक दूसरे के सामने अक्सर पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो ये है, ये चीज़ में दिखाई दी है। और विशिंग, मैंने क्यों बोला था कि विश लिस्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि इनमें दिखते हैं आपको एक परफेक्ट पार्टनर। परफेक्ट पार्टनर कैसा होता है? परफेक्ट पार्टनर ऐसा होता है जिसमें, देखो परफेक्ट पार्टनर में ना एक लिस्ट नहीं होती कि इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। परफेक्ट पार्टनर का कोई डेफिनेशन नहीं होता। परफेक्ट पार्टनर वो होता है जो हमारे अकॉर्डिंग होता है। लाइक मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, अगर वो मुझे ऐसा मिल गया तो वो मेरे लिए परफेक्ट है, बात ख़त्म। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी चाहत होती है। कोई टाइम स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज़ करता है, तो कोई इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता है कि टाइम भले ही ना दे, लॉयल रहे। कोई इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता है कि नहीं टाइम देना चाहिए, तभी मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, वरना जाए। कोई इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करता है कि नहीं वेस्टर्न इंसान होना चाहिए, खूब स्टाइल में रहने वाला। कोई कहता है नहीं मुझे तो सिंपल ही चाहिए। समझ रहे हो ना? तो हम परफेक्ट की डेफिनेशन नहीं दे सकते। परफेक्ट कि हमारे परफेक्ट कौन है? परफेक्ट पार्टनर एज इन ये नहीं कि ये पॉइंट होते हैं। परफेक्ट पार्टनर का डेफिनेशन ये होता है, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ और करैक्टर्स होने चाहिए। नहीं। परफेक्ट का मतलब ये है कौन हमारे अकॉर्डिंग है, कौन ऐसा है जो हमें पसंद आ रहा है। तो हमारे हिसाब से होती है परफेक्टनेस। ठीक है। किसी की कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, किसी की कुछ लाइकिंग होती है। तो अपनी लाइकिंग के हिसाब से हमें जो इंसान अच्छा लग रहा है वो हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट ही है हर चीज़ में, ऐसा नहीं है। कुछ जैसे लड़के होते हैं, कुछ लड़कों को लड़कियां चाहिए होती है जो वेस्टर्न पहने, शॉर्ट ड्रेसेस पहने, तो उन्हें अच्छा लगता है कि लाइक तुम पहनो, मुझे तो अच्छा लगेगा, मुझे मज़ा आएगा, है ना। लेकिन कुछ होता है नहीं मुझे नहीं चाहिए वेस्टर्न, मुझे तो सलवार सूट वाली लड़की चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो दोनों की चॉइसेस अलग हो गई ना। उसके लिए वेस्टर्न पहनने वाली अच्छी नहीं है, और सलवार सूट वाले के लिए वेस्टर्न पहनने वाली अच्छी नहीं है, और वेस्टर्न वाले के लिए सलवार सूट वाली बहन जी टाइप्स है ना। तो ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। तो ये आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर बीइंग की तरह देखते हैं, जो जैसी इन्हें चाहिए। ठीक है। अच्छा, सीरियस है आपके लिए। इनका कभी कभी मन करता है कि आप लोग से शादी कर लें, आप लोग मतलब आपसे शादी कर लें। इनका कभी कभी मन करता है कि ये आपसे शादी कर ले, है ना। और कोई माने ना माने तो कोर्ट मैरिज ही कर ले। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ तो बहुत लंबी है आगे। खैर लाइफ को कुछ पता नहीं होता, बट आगे हमारे आगे पूरी लाइफ पड़ी है। तो हम सिर्फ इस कॉम्प्रोमाइज़ में थोड़ा जी सकते हैं कि एक क्या कहते हैं, बस पसंद करे जा रहे हैं, फिर कल आपकी शादी कहीं और हो गई, क्रश की शादी कहीं और हो गई, उसके बाद एक दूसरे को देख के ही भरे जा रहे हैं, है ना, कि काश इससे हो जाती, काश इससे। लाइफ टाइम यही सोचते रहो। इनको लगता है कि पूरी लाइफ है आगे, तो एक बार अगर कदम उठा ले तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर एक बार जिसको पसंद कर रहे हैं उसके लिए कदम उठा ले। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि जो इंसान आपका क्रश है ना, उसके लिए
आप भी उनका क्रश हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही आपका क्रश है, आप भी क्रश हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान के लिए बिल्कुल सीक्रेट है, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, तो ये थोड़ा सा डरते हैं इस चीज़ को बोलने के लिए, इन्हें लगता है कि कहीं आप इन्हें जज ना कर दे, ठीक है। सो ये है आपकी क्रश की फीलिंग। सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग, इसे क्लेम कीजिए कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।